बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, जहाँ पे कहीं पे पॉलिटिकल इश्यूज़ है, कहीं पे कोरोना का इशू है, कहीं पे लॉकडाउन का इशू है, कहीं पे दूसरे इश्यूज़ हैं। वहाँ पे ये एक बहुत नया इशू जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, वो हसन निसार और इनकी फैमिली से रिलेटेड है। ये बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हो रही हैं उनके बेटों की। आज हम उस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे थे, तो उस हवाले से मेरे साथ आज दो मेंबर्स मौजूद हैं, हदीका रूज और एहसन रज़ाक। तो उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के या जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी ये पर्सनल लाइफ है, उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो फेमस लोग होते हैं, जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, जिनके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों फॉलोअर्स होते हैं, लोग उनको अपना आइडियल मान रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी जब फैमिली पे बात आती है तो वो इसीलिए वायरल हो जाती है, डिस्कशन बन जाती है वो सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो उनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो लोग उनके करैक्टर के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। इसी हवाले से आज हम अपने टीम मेंबर्स से भी जानते हैं कि वो अपनी क्या राय रखते हैं। जी एहसन। हसन निसार, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत चोटी के माया नाज एक कॉलम निगार और एक सहाफ़ी हैं, जिन्होंने ना सिर्फ सहाफ़त की फील्ड में ना सिर्फ नाम कमाया है बल्कि बहुत सी शोहरत और उसके साथ साथ दौलत कमाने में भी इनका कोई हामी नहीं है। बात कुछ इस तरह से करना चाहूँगा कि जो इंसान अखलाकियात का दर्स पूरी दुनिया को बांटता है और अपने घर वालों के लिए उसका अखलाक बेहतर ना हो तो उसका क्या फ़ायदा है। इंसान को सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट कर लेना चाहिए हर चीज़ का। आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हदीस का मफहूम बयान करना चाहूँगा कि जो इंसान अपने लिए अपने घर वालों के लिए अखलाक में बेहतरीन नहीं है, वो दूसरों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। ये सारा मसला उनकी पहली बीवी और उनकी जो औलाद है उनके साथ चल रहा है। उन मसला उनके घर से शुरू हुआ, आज नहीं बहुत देर पहले। उनकी जो बीवी थी वो शायरा थी, उनका अपना नज़रिया था, और हसन निसार साहब एक नज़रियाती बंदे हैं, उनका अपना नज़रिया है सोच का। जाहिर सी बात है जंग वहीं से शुरू थी। फिर तलाक, पाकिस्तानी माशरे में तलाक या डिवोर्स जो है जब भी मियाँ बीवी में होता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है, और वही इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ा, उनके बच्चों पे पड़ चुका है। अगर उनसे बात की जाए, उनके जो इस टाइम बच्चे हैं पहली बीवी से, तो उनका ये कहना है कि हमारा बाप यानी हसन निसार साहब, उन्होंने कभी हम पे ध्यान ही नहीं दिया। वो जब घर आते थे लड़ाई जारी रखते थे और माँ के साथ मारपीट करना और मारपीट करना, और उसका असर ये हुआ कि उनके दो बच्चे इस टाइम अब नॉर्मल हो चुके हैं, और जो थर्ड वन है वो इस टाइम बहुत कसम पुरसी की हालत में है। और वो कर इवन कि उनके पास अपना घर नहीं है, वो किराए के मकान में रह रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने अपने वालिद यानी हसन निसार साहब से काफ़ी बार मुलाकात की कोशिश भी की, उनको ख़त भी लिखे, मगर बेसुध रहा सब कुछ। तो हसन निसार साहब को चाहिए कि कुछ इनके साथ कंपनसेट करें। आजकल एक बहुत ज़्यादा हॉट इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा उस पे बात हो रही है और हर कोई इसमें वीडियो बना के अपलोड कर रहा है। और जो कि इशू है हसन निसार साहब का, उनकी फैमिली का एक इशू आजकल बहुत ज़्यादा हॉट है और वो चल रहा है और हर कोई इस पर तजिया दे रहा है। और हमने जब इस बारे में सर्च की तो हमें ये पता चला जो ओवरऑल इसका जो सारा सिनेरियो है वो कुछ इस तरह है कि उनके जो बेटे हैं जो कि उनकी फर्स्ट वाइफ से हैं, डिवोर्स लेने के बाद जब उन्हें हसन निसार साहब ने अपने फैमिली इशू की वजह से उन्हें जब सेपरेट कर दिया, तो उसके बाद वो जब बड़े हुए तो वो बाहर चले गए और दुबई में किसी एक मैगजीन में, न्यूज़पेपर में काम करते थे। दो चार मैगजीन में उन्होंने काम किया और जब वो वापस आए, जब वहाँ से उनकी जॉब ख़त्म होगी तो वो पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान में काफ़ी एक दो जगहों पे उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्हें उस तरह से सैलरी भी नहीं दी गई और अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनके पास खाने को नहीं है, ये सुनने में आ रहा है। और उनका जो जिस तरह का बयान है कि वो एक कमरे में रह रहे हैं, ना उनके पास रेंट देने को है, ना उनके पास खाने को पैसा है, और वो बार बार अपनी वीडियोस में यही कह रहे हैं कि हमें मेरी फाइनेंशियली थोड़ी सी मदद की जाए। तो इस बारे में तो पहले तो मेरा ये व्यू है कि आप
आप अगर किसी की भी कोई भी अगर हम वीडियो बनाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप किसी की फैमिली को टारगेट करें। द सेकंड थिंग इज जर्नलिज्म में आपका ये रूल है एथिक्स में रहना। तो जो वीडियोस देखने में आ रही है उसमें यही आ रहा है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है या उनके जो बेटे, बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की गई जो जिसके हम लोग बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। बेशक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन एब्यूसिव लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल ना करें ताकि आपकी बात में वजन लगे। तो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। इसके अलावा जो हसन निसार साहब हैं उन्हें भी ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो वो अपने थोड़ा सा और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्हें किस तरह उनकी हेल्प करनी है, किस तरह उन्हें हेल्प आउट करना है। बहरहाल वो हैं तो उन्हीं की औलाद और उन्होंने शनाख्ती कार्ड वगैरह, ID कार्ड और तमाम जो प्रूफ थे वो उन्होंने सामने रख दिए। तो अभी फिलहाल ये सारा सिनेरियो चल रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या ये इतने बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने बेटे की उस तरह से मदद करते हैं, या ये एब्यूसिव जो लैंग्वेज है इसका ज़रा कम से कम सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट और आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी, जैसे कि आपने मेरे दोनों टीम मेंबर्स की राय जानी, जैसे कि उन्होंने बोला कि मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब उनके बारे में इतनी बात हो रही है, उन पे इतना, कुछ लोग उनको इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग उनके बेटों को बुरा भला कह रहे हैं, तो जहाँ पे ये एक बात है कि वो अगर बाप ने किसी बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहा है, तो वहाँ पे ये भी सच है कि बच्चे भी जो है वो कोई नॉर्मल नहीं लगते। उनकी वीडियो से वो अपने बाप को गालियाँ निकाल रहे हैं, जिसको हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इसी हवाले से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसी हवाले से हसन निसार साहब को चाहिए कि वो जो भी उनका मौक़िफ़ है वो इस इशू के बारे में अपना मौक़िफ़ दें, और जल्द जो उनके फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनको लोग फॉलो करते हैं, जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो उनको गलत समझ रहे हैं, वो मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक बात क्लियर हो सकती है अगर हसन निसार साहब खुद आके इसके बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं, जो कि उन्होंने अभी तक किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, और सिर्फ उनके बेटों की ही वीडियो चल रही हैं। किसी में और एक पिक्चर की एक तरफ देखने से हम रिज़ल्ट जज नहीं कर सकते कि कौन गलत है कौन सही है। वैसे तो ये हमारा काम भी नहीं है कि हम किसी को जज करें, लेकिन हाँ ये बात अपनी जगह पे है कि जिस इंसान को बहुत सारी दुनिया फॉलो करती है, उनको जो बहुत महज़्ज़ब समझते हैं और बहुत पढ़ा लिखा इंसान समझते हैं और उनकी बात को फॉलो करते हैं हर जगह पे, तो वो उनके दिल में ये तजस्सुस ज़रूर पैदा होता है कि जिस इंसान को हम बहुत इज़्ज़त देते हैं वो अपनी फैमिली के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, उसका रिलेशनशिप कैसा है। इस वजह से लोगों को तजस्सुस पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से ये वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो मेरे ख़्याल से हसन निसार साहब को चाहिए कि वो सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म से अपना मौक़िफ़ सामने लाएं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। यकीनन मेरा जहन यही कहता है कि यकीनन जो है बेटों की तरफ से भी कुछ गफलत ज़रूर हुई होगी। जो बेटा अपने बाप को गालियाँ दे रहा है तो बाप को भी गुस्सा आता होगा, बाप भी इसलिए दूर है। तो लेकिन फिर भी हसन निसार साहब को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस रिडल को ख़त्म करें और अपना मौक़िफ़ दें। और जो वीडियो उनकी वायरल हुई हैं उनके बेटों की, अगर वो आपने नहीं देखी तो इसके बाद वो क्लिप्स जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कम से कम औरत पे तशद्दुद ना करें, जो ये करते थे, जो हसन साहब करते थे मेरी वालदा के साथ, फिर उसके बाद उन्होंने हम लोगों पे तशद्दुद किया। ठीक ठाक, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक जो पहली औलाद के साथ किया, जो अब औलाद के साथ कर रहे हैं, कैसे आप इकट्ठा रख सकते हैं? आप एक तरफ थप्पड़ो थप्पड़ी बच्चों को आके मारना, दूसरी तरफ जो है आप सूफियत क्या है कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी का करता था मैं, वो भी आजकल आपके सामने ही है क्या हालात है, मुल्की हालात हमारे क्या हैं, और साथ ये को थोड़ा उसका गाड़ी शाड़ी का काम था, बस। अच्छा अच्छा कुनैन भाई, ये हमने शहपुर इमाम बिन हसन का इंटरव्यू किया, तो उसके बाद हम आपके पास आए हैं, तो वो आजकल बहुत परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी उनकी हालत भी आपने देख ली हुई है कैसी हुई है। तो ये क्या माजरा है, ये क्या कहानी है? वो कहते हैं मैंने अपने फादर से मिलने की बड़ी कोशिश की, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये क्या माजरा है? क्या वाकई ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी बात है, उन्होंने कोशिश की, मैं भी गया वहाँ पे साथ, ये भी थोड़े दिन पहले ही होके आया मैं वहाँ से, तो नहीं मिले, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये है कि वो मेरा जहाँ तक ख्याल है उन्होंने क्या मिलना, उन्होंने वो इकट्ठे रख भी नहीं सकते ना हमें, हम पे तो उन्होंने बाकायदा जिच किया हुआ है ना, एबनॉर्मल कर दिया बच्चों को। वो आपके सामने है, वो नॉर्मल नहीं है। वो मैंने बताया था कि ये
इसका मेंटली ये अपसेट हो गया। दूसरे साहब ये हैं मौसूफ बैठे हुए, अच्छा। ये असफर इमाम बिन हसन है, ये उनके हमसे साल छोटे, वो मेरे ट्विन्स हैं शेफर साहब, ठीक है जी, ये साल छोटे हैं, इन्होंने एमबीए किया हुआ है, ये भी माशाल्लाह निशान है हसन निसार साहब का ही। अच्छा अच्छा, कुरैन भाई ये बताइएगा कि आप पहली शादी में से हैं, तो ये शादी डाइवोर्स कब हुई थी, डाइवोर्स की क्या वजह थी तो क्या ये कोई लड़ाई झगड़ा की वजह से बच्चों में कोई चीज़ डेवलप हुई है, उस वजह से ऐसा हुआ, इसके वाले से भी थोड़ा सा क्लियर कर दें ज़रा। नहीं बिल्कुल, देखें आप, जब आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, आप अपनी और जिंदगी की दौड़ में लगे हुए हैं, फिर आप शादी क्यों करते हैं, बच्चे क्यों पैदा करते हैं? शादी ना करें, बच्चे ना पैदा करें, शादी कर लिया तो फिर उसको भी निभाएं। निभाया कि भाई किकर बोगे तो कंडे ही उगण गए होते, अंगूर नहीं उगने, तो ये किकर बोए हुए हैं ना इन्होंने। अच्छा क्या नाम है, आप यही बताएं कि जब आपकी वालदा को डाइवोर्स हो गई तो कुछ चैनल्स जो उनसे आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं, कुछ भी कह लें आप उसको, वो कह रहे हैं कि आपकी वालदा को हसन निसार साहब ने घर भी लेकर दिया था। ज़रा आप बताएं कि क्या हसन निसार साहब की जो पहली वाइफ थी, क्या वो इस पोजीशन में थी कि उन्होंने घर लिया था उनसे, क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, उल्टा इवन देन कि इन्होंने ही कुछ लिया होगा, ये तो लिखी पड़ी बात है। वो खाते पीते घर की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जो भी थी वो रजे हुए घर की थी, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो इनके हालात थे वो इन्हें खुद बेहतर पता ही, अल्लाह वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है ना। बहरहाल मामला जो है ना वो और ही हैं, मामलात ये नहीं है कि भाई जेन नहीं मिला, यूं नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये गलत बयानी है, ठीक है। यानी कि आपका मतलब ये है कि पीछे से माशाल्लाह काफी उनकी प्रॉपर्टी थी, तो हाँ, प्रॉपर्टी थी, जी बिल्कुल प्रॉपर्टी थी उनकी। और हसन साहब जो हैं वो जरूर अपने मस्तियों में रहते थे उस वक्त एज में, जो मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है इस मामले में, क्योंकि मैंने आंखों से तो इतना नहीं देखा हुआ, लेकिन जो देखा हुआ है वो भी काबिल गुफ्तगू नहीं है, जो देखा हुआ है वो भी नहीं है। खैर छोड़ दें इस अच्छा अच्छा, आपने कभी मिलने की अब कोशिश की है कभी, या उन्होंने नहीं कोई रिस्पॉन्स दिया? यार ये बात इस तरह है कि वो तो मिल सकते ही नहीं है, उन्होंने जो औलाद के साथ अपनी किया हुआ है, जो पहली औलाद के साथ किया है, जो अब औलाद के साथ कर रहे हैं, कैसे आप इकट्ठा रख सकते हैं? आप एक तरफ थप्पड़ो थप्पड़ी बच्चों को आके मारना, दूसरी तरफ जो है आप बड़े लाड प्यार से बच्चे पाल रहे हैं, तो वो कैसे? वो खुद गिल्टी हैं अंदर से, उनके अंदर ये चीज जरूर चल रही होगी कि यार ये मैंने ये किया है और ये ज्यादती हुई है, इन्हें खुद। बाकी अल्लाह जानता बेहतर क्या है, क्योंकि देखिए दुनिया का हिसाब है, दुनिया में ही रह जाना है, जिस दिन कब्र में गए उस दिन हिसाब का पूरा भंडार निकलेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सही निकलेगा। तो ये लास्ट टाइम कब आपके फादर से मुलाकात हुई है, कुछ है आपको आइडिया इसका? आइडिया नहीं, मुझे पक्का पता है कि जो मुलाकात हुई थी वो भी सिर्फ देखने की हद तक, वो भी जब मेरी दादी फौत हुई थी मैं वहां गया था, तो क्यों मुझे मेरी दादी ने कहा था कि बेटा मुझे लहद में आपने उतारना है, फोन करके स्पेशली कहा था, जिसका कि मेरे कजन को ईमान को पता है, ठीक है। और वो फिर मैं गया हूँ वहां, मैंने उतारा है, उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ, मेरे बच्चे भी साथ गए थे, मेरे 4 बच्चे हैं। मुझे पता है कि भाई जब इंसान खुद बाप बनता है फिर समझ आनी शुरू हो जाती है ना, काफी कुछ समझ जाता है कि भाई यार ये तो भाई बहुत ही गलत किया, बहुत गलत। अच्छा एक बात मैंने और पूछनी है कि ये जो आपके एक भाई है शहपर इमाम बिन हसन, वो उन्होंने कोई ऐसी बात भी की है, बाप को बुरा भला भी कहा, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या वजह है किस बात पर इस तरीके से वो? नहीं वो गलत है, वो गलत है बिल्कुल। उन्हें वो गाली गुली का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी औलाद के मामले में कोई बाप ऐसा हो सकता है, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं खुद बाप हूँ यार, मुझे। अच्छा तो अब ये आपका जो ये एक और भाई है, इसका नाम क्या है? अजफर। अच्छा तो उसको भी आपने अपने पास खुद ही रखा हुआ, खुद ही आप इसको देख रहे हैं सब? हाँ जी, जाहिर है, ठीक हो जाहिर गया। सी बात। तो कोई आपके फादर ने ये नहीं कहा कि चलो आपने इनको रख लिया, मैं थोड़ी सी आपको सपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि सपोर्ट के बगैर देखिए पाकिस्तान मैंने उन्हें 4-5 साल पहले मैंने बकायदा एक खत लिख के दिया था कि यार आप इस तरह करें, घर ले लें, अपने नाम पे ले लें। मैंने ये खत लिख के दिया था कि आप अपने नाम पे ले लें, उधर ठीक है जाके हम रह लेंगे, मैं भी रेंट पे ही रह रहा हूँ, ये रेंट का ही घर है पिछले को तकरीबन 11-12 साल से, ठीक है, तो हम उधर जाके एडजस्ट हो जाते हैं।
वो कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, उसके बाद फायदा नहीं ना। जब आपका एक तरफ से ना, और ऊपर से अब वो ये कहते हैं कि जी नाफरमान औलाद नहीं होती, वो किया जाता है नाफरमान क्यों? तब जाहिर है एक बच्चे को तशद्दुद ही करते रहोगे, मारते रहोगे, माँ बहन की गंदी गालियां देते रहोगे, तो वो आगे को फिर वही बात होगी ना, वो आपको ये मकाफाते अमल है, घूमता है, जिंदगी है ना, मकाफाते अमल है ये। बस यही है। फादर से प्यार तो आप अभी भी करते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह प्यार तो करता हूँ। चले कुनान भाई, हसन साहब से घास के भी डालता कहाँ पर आए, क्या कहता है? किसी तरह बाप ने तेरी हेल्प करने का नहीं सोचा कि तुम आज इस कंडीशन में विदाउट हेल्प कर दी जाए? क्या है वजह, क्या काबिल नहीं समझता है, क्या उनकी नाफरमानी की है या वो जीवन तो बड़े बड़े गुरु दे रहा है कि ऐसे करो, मुल्क में ऐसे करो, बेटा वगैरह उसको साथ नहीं है। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और भाई तो मुल्क के बारे में